अजहर साहब, आप कहिएगा, मोहसिन साहब का पॉइंट आपने सुना है, मेरा आपसे सवाल भी कुछ इस तरह ही है। आप केपीके के हवाले से डेट आ गई है, एक तरफ इंतखाबी मुहिम है, दूसरी तरफ जो लाहौर में सिचुएशन बनी हुई है, अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर कौन लीड करेगा और फिर ये इंतखाबी मुहिम चल पाएगी, उनकी जीत जाएगी पीटीआई? अच्छा, मैं दो चीजें बता दूं। मोहसिन साहब ने शायद पता है कि असल हकायक का नहीं, इनको मैं इनकी नॉलेज के लिए बता दूं। आप जी जी किसने कहा है के साथ भाई, बड़ी सीधी सी बात है, नवाज शरीफ को, मरियम सफदर को, कैप्टन सफदर को सजा हुई है। कौन से केस में इमरान खान को सजा हुई है अभी तक? यानी बंदा सोचे तो सही के बात तो सच बताए। नेशनल टीवी पे चैनल पे आप बैठे हुए हैं, आप कही जा रहे हैं ऐसी बातें, ना को हकायक पे मबनी है। मैं चैलेंज करता हूं इस बात के हवाले से, जितने केसेस है सारे के सारे क्या थे? करप्शन के केसेस है। और करप्शन के केसेस अब कैसे खत्म किए हैं? अमेंडमेंट किए हैं 1100 अरब रुपए की। क्या हम भूल जाए कि जो पैसे लूट मार की है, जो कॉन्ट्रैक्ट की है, अभी तो खाना में बड़ी बातें होती थी, हम सब ने देख लिया कि जहां यहाँ लूट मार किसने की है। असल में मैं फिर बताता चलूं, यानी हम ऐसे ही सोचे समझे बगैर बातें शुरू कर देते हैं। बातें जब करनी हो सच्चाई के साथ, मैं लफ्ज फिर चैलेंज इस्तेमाल कर रहा हूं कि नवाज शरीफ को, मरियम सफदर को, सफदरवान को सजाएं हुई थी और नैब के कानून के तहत बाकायदा रेफरेंस फाइल हुए, और वो रेफरेंस जैसे वापस हुई हैं आप देख सकती हैं। कितने गए जो बाकायदा बरी हुए हैं, रिकॉर्ड पे बताएं। ये 66 सियासतदानों ने सत्यानाश किया हुआ था, सारे नैब लॉ का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने अपने अपने। यानी ये कौन सा लॉ है? इमरान खान ने बनाया था ये नैब का कानून, जो है 1999 का बना हुआ है, और उसमें तरमीम जितनी की है इन लोगों ने की है। इन सब ने पहले और अब भी जो तरमीम किया, आप सोच नहीं सकते कि कितना नुकसान हो गया इस मुल्क का। आपने खुली छुट्टी दे दी है लूट मार करने की, जो मर्जी करने के वाले। अब आते हैं अगली बात की तरफ, और मैं हैरान होता हूं कि हम आइन तोड़ने को सपोर्ट कर रहे हैं। बड़े आराम से कह दिया कि जनाब इलेक्शन ही होने, ये कौन है करने वाले फैसला? भाई सुप्रीम को आइन है पाकिस्तान का, आर्टिकल 224 पढ़ लें, 112 पढ़ लें, 105 पढ़ लें, जिसमें लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, नॉट लेटर देन का लफ्ज है।